सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में कहीं यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी? निसंदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं। तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया जीव कोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का उन्होंने कहा, हे कमलनाभ अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें।